जानकारी क्या है कि अमेरिका अपने रासायनिक हथियार नष्ट करेगा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वोट टू डिस्ट्रॉय केमिकल वेपन्स बाय 2023, यानी बाइडेन 2023 में केमिकल वेपन्स को नष्ट कर देंगे। केमिकल सर क्या होता है? सर हम जो केमिकल समझते हैं जैसे कि मतलब जितने भी प्रकार के रसायन है, हमारी तो किचन में रखा हुआ जो खाने का सोडा है सर वो भी तो केमिकल है। मैंने कहा हाँ, लेकिन क्या किसी को मारने के काम आया है क्या वो? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर वो रासायनिक हथियार कैसे हुआ? बोले सर फिल्मों में देखा है, साइनाइड के बारे में बड़ा सुना है सर। साइनाइड जो है ना वो मारने के काम आता है। तो हाँ, हमने कहा अगर साइनाइड काम में आता है तो केमिकल वेपन है, यानी वो सभी रसायन जो किसी को मारने के काम आते हैं रासायनिक हथियार कहलाते हैं। अच्छा, आपको याद है अपन ने रूस के अंदर एक रूस का व्यक्ति सुना था जिसको कि पुतिन ने जहर दिलवाया था। कुछ याद आ रहा है? एलेक्स नवेल्नी करके एक व्यक्ति था, हमने लास्ट ईयर कवर किया था, है ना। उसको एक केमिकल इंजेक्शन दिया गया था, कहा जाता है कि उसके शरीर पर लगाया गया था, स्प्रे किया गया था, पता नहीं क्या किया गया था। अगर आपने याद सुना हो तो उसका नाम नोविचॉक हुआ करता था। कुछ ध्यान, क्योंकि असल में रूस ने और चीन ने इन पर दबाव बनाया हुआ है। किस बात का बनाया हुआ है? वही चीज आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 और जिनेवा प्रोटोकॉल 1949 में 38 देशों के बीच एक संधि हुई जिसमें केमिकल हथियारों पर प्रतिबंध की बात की गई थी। इन संधियों पर हस्ताक्षर के बावजूद सोवियत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे ताकतवर देशों ने गुप्त तरीके से केमिकल वेपन बनाना जारी रखा। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, यार ये ऐसी चीज है क्या कि मतलब लोग मना करके भी बना रहे हैं। यूएस मीडिया ने 7 मार्च 2022 को कंफर्म किया था, क्या कहा था कि मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल वेपन इन यूक्रेन। यूएस मीडिया कंफर्म मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल वेपन इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन में केमिकल वेपन बनाए जा रहे हैं। ये यूएस मीडिया के अंदर खबर आई थी। इसके ऊपर रूस ने सवाल पूछ लिया, कहा द क्रेमलिन एलिगेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन लेबोरेटरीज इन यूक्रेन। द क्रेमलिन इज इंटरनेशनली स्प्रेडिंग। यहां पर ध्यान से देख सकते हैं यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या मैसेज दिया गया है कि रशिया जो है वो आउटराइटली यूनाइटेड स्टेट और यूक्रेन को मतलब परेशान करने के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन एक्टिविटीज यूक्रेन में कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप समझ गए आप? विचार करें, यहां साइन कर रखा है, उसके बावजूद भी ये लोग वेपन बना रहे थे। और ऐसा अमेरिका ने रूस पर भी आरोप लगा दिया। यूएस ने रशिया से कहा कि एनी यूज ऑफ केमिकल वेपन वुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जब 28 फरवरी 2022 को कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसके 15 दिन के भीतर भीतर धमकियां अमेरिका द्वारा दी जाना शुरू हो गई कि यदि किसी ने भी केमिकल वेपन का उपयोग किया तो उसके घातक परिणाम होंगे। अब सवाल बना कि यूएस कंसर्न रशिया कुड यूज केमिकल वेपन इन यूक्रेन, विल पुतिन यूज केमिकल वेपन इन यूक्रेन? बड़ा सवाल आने वाले दिनों तक चलता रहा कि क्या यूक्रेन में पुतिन के द्वारा केमिकल वेपन यूज किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में चाइना और रशिया ने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया। जब पुतिन मॉस्को में शी जिनपिंग से मिले, उन्होंने कहा कि रशिया तो ऑलरेडी 2017 में ही अपने सारे के सारे वेपन खत्म कर चुका है। अमेरिका ध्यान से सुन ले कि वो जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम केमिकल वेपन यूज करेंगे, शी जिनपिंग पहुंचते हैं रूस और मास्को में पहुंचकर शी जिनपिंग पुतिन से कहते हैं कि आप पर आरोप लग रहे हैं, इनका खंडन करिए। रूस हमलावर हुआ और कहा कि अमेरिका वालों, मैंने अपने केमिकल वेपन खत्म करवाने में 2017 में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। कहां रह रहे हो? $5 बिलियन रुपए, $5 बिलियन खर्च करके रूस ने अपने केमिकल वेपन्स खत्म करवाए। समझ पा रहे हैं आप ये खबर? आप इधर देखें द हिंदू की, रशिया टू डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ इट्स केमिकल वेपन बाय एंड ऑफ 2017। यहां देखिए रशिया डिस्ट्रॉयज, रशिया कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। खबर कब की है? 2017 की। समझ में आ गया? ऐसी स्थिति में रशिया का कहना है कि हमने अपने केमिकल वेपन्स को खत्म कर दिया, जिसमें 40,000 मैट्रिक टन मटेरियल था और ऐसा करने में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ। रूस तो कर चुका है, अमेरिका वालों अब तुम करो। अब अमेरिका देखिए, एक
या अमेरिका रशिया पर आरोप लगा रहा है कि तुम केमिकल वेपन यूज करोगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने आरोप करने का जो सिलसिला शुरू किया रूस पर कि तुमने केमिकल वेपन अभी तक खत्म नहीं किए। रूस और शी जिनपिंग एक हो गए, उन्होंने कहा माननीय है। शी जिनपिंग बोले हमारे पास तो है ही नहीं, और रूस बोला हम तो 2017 में खत्म कर चुके हैं, अब सबसे पहले तुम प्रमाण दो कि तुमने खत्म किए कि नहीं किए। अमेरिका भिज गया, दो महाशक्तियां एक हो गई और अमेरिका को दबाव में डाल दिया कि तुमने केमिकल वेपन खत्म नहीं किए, करो खत्म। तब जाकर अमेरिका दबाव में आकर क्या कर रहा है, अपने इस साल के अंत तक केमिकल वेपन्स खत्म करने की बात कर रहा है इंपॉर्टेंट खबर। अब सवाल आता है कि सबसे घातक केमिकल वेपन्स कौन से हैं, केमिकल वेपन क्या होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। तो ये जो मैं इधर देखिए, नर्व एजेंट, घातक तत्व, चोकिंग एजेंट, घातक तत्व, ब्लड एजेंट, घातक तत्व, ब्लिस्टरिंग, ये टाइप ऑफ केमिकल वेपन्स हैं। नर्व एजेंट जो कि मतलब नसों को खराब करता है, चोकिंग एजेंट जो गला चोक करता है, रॉइड कंट्रोल, ब्लिस्टरिंग एजेंट जो शरीर पर फफोले कर देता है, ब्लड एजेंट जो ब्लड खराब करता है। उनके उदाहरण भी यहां पर दिए हुए हैं। जैसे ब्लड एजेंट में हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सीन। सवाल कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे सरीन के बारे में पूछ लिया गया, इसका काफी ज्यादा जिक्र हुआ है, सरीन का भी थोड़ी देर पहले भी बताऊंगा। ये क्या करते हैं, एक छोटी सी डोज आदमी को सीधा पहुंचा सकती है। चोकिंग एजेंट, दम घुटने वाली, इसमें फॉस्जीन, क्लोरीन, क्लोरोपिक्रीन, डाइफॉस्जीन, इस तरह की गैसेस आती हैं, इनमें दम घुट के व्यक्ति मरता है। ब्लड एजेंट में ब्लड नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, ब्लड सेल्स खराब हो जाती हैं। ब्लिस्टिंग एजेंट में शरीर पे फफोले निकल आते हैं, जैसे सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, लेविसाइट। ये याद करने साहब, आपको रट लेने हैं। ऐसे ही रॉइड कंट्रोल एजेंट के अंदर आंख, मुंह, स्किन, फेफड़े के जलन पैदा करते हैं, भीड़ को काबू करने में काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा भीड़ को आंसू गैस, ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। अब होता क्या है, मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में तो पढ़ा नहीं पाता, लेकिन एक ही सेशन में इतनी जानकारी दे देता हूं कि अगर आप उनको भी लिख लेना तो वो बहुत बड़े सेशन के बराबर जानकारी हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आंसू गैस में कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो ब्रोमो एसीटोन का उपयोग होता है। अब देखते रहो तमाशे, याद ही नहीं आएगा आपको। ब्रोमोएसीटोन क्या है, एक केमिकल वेपन है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया ये। अच्छा, तो केमिकल वेपन के इस्तेमाल की कहानी कितने साल पुरानी है, तो इसका इतिहास बताता हूं मैं आपको। कहा जाता है 429 ईसा पूर्व प्लाटिया नामक जगह की गिरफ्त मतलब उसकी घेराबंदी में स्पार्टन सैनिकों ने, हॉलीवुड की एक फिल्म है स्पार्टन्स के ऊपर 300, और दूसरी है 300 रिटर्न्स, अगर देखी हो तो देखिएगा, उसमें स्पार्टन शब्द समझ में आ जाएगा। उन्होंने शहर की दीवार को ढहाने के लिए एक लकड़ी का ढेर लगाया, उस पर तारकोल और सल्फर डालकर आग लगा दी। उससे जो नीली लपटें उठी, सल्फर नीली लपटों के साथ जलता है, जो लपटें उठी, तीखी बदबू पैदा हुई, उससे स्पार्टन सैनिकों ने जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज की, जिससे जल्द ही प्लाटिया के लोग जगह छोड़कर भाग गए। इतना पुराने समय से इस तरह की तकनीकों का उपयोग होता आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इसका उपयोग हुआ था। उपयोग की कहानी मैं आपको बताऊं तो जरा आप यहां देख सकते हैं, केमिकल वेपन का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। जर्मनी की सेना ने बेल्जियम के खिलाफ 168 टन क्लोरीन दम घोटू गैस का उपयोग किया, जिससे 5000 सैनिक मारे गए। ऐसे ही पहले विश्व युद्ध के दौरान क्लोरीन, फॉस्जीन, सल्फर मस्टर्ड जैसी गैसों की वजह से युद्ध में 1,90,000 केमिकल हथियारों का उपयोग हुआ। इस तरह से यह सारी गैसेस उपयोग की गई। आप में से बहुत सारे लोग जब क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करते हैं, कई बार आपने देखा होगा पुराने समय पर डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया करते थे। क्लोरोफॉर्म के साथ दिक्कत क्या थी कि वो सनलाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्जीन में परिवर्तित हो जाती थी। आपने कई बार सुना होगा, कई बार मतलब कुछ अपराधी लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म सुंघा के लोगों को बेहोश करने के लिए काम में लेते हैं। तो वो जो बेहोशी है ना, उसमें क्लोरोफॉर्म क्या करती है, ऑक्सीजन से मिलकर फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाती है, COCl2 के अंदर। वो जो फॉस्जीन है वो लोगों को मारने का एजेंट बन जाती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म आजकल एनेस्थीसिया के अंदर ऑलमोस्ट बंद की हुई है, या करते भी हैं तो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा समझदारी के साथ करते हैं। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रखते भी डार्क कलर के शीशे के अंदर हैं, सनलाइट से दूर रखते हैं, ऑक्सीजन से दूर रखते हैं, कॉर्क तक, ऊपर तक, गले तक उसको भर के रखते हैं ताकि उसमें गैस ना बने, क्योंकि फॉस्जीन बनते ही वो घातक गैस बन जाती है। ये फॉस्जीन खतरनाक गैस है ना, ये फॉस्जीन जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, अच्छा, केमिकल हथियार में कुल मौतें जो हैं वो मैंने बताई फॉस्जीन गैस से हुई।
दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड के वार्सा शहर पर मस्टर्ड गैस का उपयोग किया था। यह सब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगी होती है, ठीक है ना। आप इधर की तरफ खबरें देख सकते हैं, जर्मनी इन्वेड एंड बॉम्ब पोलैंड ब्रिटेन मोबाइल, ये सब देख सकते हैं। केमिकल वेपन्स यूज किए गए थे, ये सारी खबरें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चीन की बात सुन लीजिए कि चीन के पास केमिकल वेपन है या नहीं। देखिए, चीन ये कहता है कि उसने खुद ने कभी भी केमिकल वेपन नहीं बनाए। अच्छा, उसने खुद ने केमिकल वेपन नहीं बनाए, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान जब चीन छोड़कर भाग रहा था तो वो अपने केमिकल वेपन वहीं पड़े हुए छोड़ गया। और जब अपने वेपन वहीं पड़े हुए छोड़ गया तो उन वेपन्स की वजह से, क्योंकि वेपन वहीं पड़े छोड़ गया, वेपन वहीं पड़े छोड़ गया, तो केमिकल वेपन चीन के पास जापान वाले हैं, ऐसा चीन कहता है, ठीक है ना। तो उसके पास केमिकल वेपन उस जमाने के हैं, ये उसकी अपडेट है। क्या वर्ल्ड वॉर के बाद भी कभी इसका उपयोग हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इराक ईरान के युद्ध में इसका उपयोग हुआ है। बशर अल असद जो सीरिया के फिलहाल मतलब राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपने विद्रोहियों को कुचलने में इसका उपयोग हुआ है। सद्दाम हुसैन के द्वारा कुर्दों को मारने में इसका उपयोग हुआ है। आधुनिक इतिहास में गल्फ में इसका भयंकर उपयोग हुआ है। आइए बताते हैं। इराक की सेना ने पहले खाड़ी युद्ध के दौरान ईरान के सैनिकों को लगभग 50,000 ईरानी सैनिक केमिकल वेपन से मारे थे। सद्दाम हुसैन के निर्देशों पर 1988 में कुर्दों के खिलाफ घातक मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया। 1 लाख कुर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। 13 से 17 के बीच में सीरिया के अंदर बशर अल असद जो हैं, उन्होंने रूस की मदद से केमिकल हथियारों का उपयोग किया। जापान के आतंकियों ने 90 के दशक में ये रही सरीन गैस, मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी, अगर आपको याद हो तो नर्व एजेंट के रूप में सरीन गैस की बात की थी। ये रिसेंटली जापान के अंदर एक मेट्रो के अंदर उपयोग की गई थी, जहां पर लोग लगभग 12 लोग मारे गए थे, टोक्यो मेट्रो के अंदर। यूएन के मुताबिक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाए, उन्हें इकट्ठा किया और इनका काफी कम इस्तेमाल, फिलहाल काफी कम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो टॉप केमिकल वॉचडॉग जो है, वेपन वॉचडॉग, उसका कहना है कि एलेक्सी नावेल्नी जो है उसको नर्व एजेंट दिया गया था नोविचॉक के नाम से, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यह खबर कितनी ज्यादा काम की है।